तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ऑर्बिट में तो वो करंट तो प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में उसकी वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी निकल कर आता है और इस पर बेस्ड डायरेक्ट एमसीक्यू आता है और इसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग फॉर्म हैं और ये बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। इसीलिए ये शॉर्ट वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना सिखाएगा इलेक्ट्रॉन का। चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। देखो यार, जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात आएगी ना तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये जो फॉर्मूला तुम्हें बाबा जी ने बताया था, इस पर दिमाग पर जोर दो। जब हमने कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी उस टाइम पर बाबा जी ने तुम्हें ये एनआईए का लॉजिक बताया था, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का एक कोड दिया था याद रखने के लिए। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन इज एनआईए। अब यहां पर देखो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि इसकी वेलोसिटी v है, इसकी रेडियस r ले रखी है अपन ने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो करंट जा रहा होगा हमारा क्लॉकवाइज, उसके जस्ट अपोजिट। उसकी टेंशन अपन को लेने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। यहां पर अगर आप देखो तो n1 हो गया, ठीक है 1 हो गया। करंट की बात करें, चलो एरिया पे पहले बात कर लेते हैं। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस r है तो एरिया हो जाएगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E और एक साइकिल घूमने में वो टाइम लगा रहा है अगर कैपिटल T तो उससे अपन लिख देते हैं E/T, ठीक है, Q/T से। ये कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद 1 अपॉन टाइम पीरियड को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, या फिर टाइम को तुम यहां पर क्या लिख सकते हो, T इज इक्वल टू डिस्टेंस, एक साइकिल की डिस्टेंस 2πr अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2πr अपॉन v चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास ये फॉर्मूला भी आ जाएगा करंट का ड्यू टू एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ev अपॉन 2πr, e अपॉन 2πr अपॉन v था, v ऊपर चला गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास ev अपॉन 2πr। अब यहां पर देखो गौर से, m इज इक्वल टू ev अपॉन 2πr, ये मैंने i की वैल्यू रख दी क्योंकि n की वैल्यू तो 1 थी, और एरिया रख दिया पाई आर स्क्वायर। एक पाई से ये पाई कैंसिल, एक r से ये r कैंसिल, ये आ जाएगा EVR/2। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ये पूरा फॉर्मूले करंट के काम के हैं और ये भी काम का है। बट यहां पर अपने एग्जामिनर मानते नहीं है, उनको क्या बहुत सारी चीजें पूछनी है तुमसे। तो अब क्या करेंगे वो आपसे ये कहेंगे कि ये EVR/2 आपने निकाल दिया, मैंने कहा हाँ निकाल दिया। वो कहेंगे EVR/2 अगर आप इसमें मास का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बोहर की थ्योरी यहां पिक्चर में आ सकती है। तो अगर ये रोटेट हो रहा है तो m को अपन क्या लिख सकते हैं, गौर से देखो, E अलग 2m अलग, ये बन जाएगा MVR। m का मल्टीप्लाई, m का डिवाइड, MVR, E अपॉन 2m अलग कर दिया। MVR याद आ रहा है कुछ, केमिस्ट्री 11th क्लास, एंगुलर मोमेंटम, यस। सो एंगुलर मोमेंटम, तो आपके पास आ गया है डाइपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला, E अपॉन 2m इंटू L। दिस L स्टैंड फॉर एंगुलर मोमेंटम। और अगर आप बोहर की थ्योरी को अच्छे से जान गए हो तो बोहर साहब ने यह भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2π का। तो यहां पर अगर मैं L की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास m आ जाएगा ENH अपॉन 2π इंटू दिस, तो 4πm। सो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला और आ गया, एक फॉर्मूला NEH अपॉन 4πm, NH अपॉन 2π अपन ने L की वैल्यू रख दी। तो अब आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले कितने आ चुके हैं, m इज इक्वल टू EVR/2। दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया था आपके पास, EL अपॉन 2m, और तीसरा क्या आ गया था, NEH अपॉन 4πm। अब मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, आप इसको ऐसे याद रखो। देखो आज के आज भूल नहीं पाओगे तुम ये,
कैसे? hen मुर्गी, m मेरी, चारपाई, किसी ने खटिया के बारे में सुना हो, चार पैर जिसके होते हैं उसको चारपाई बोलते हैं, मेरी चारपाई के नीचे। सो दैट्स इट, कहानी खत्म। अब आपको आगे से कभी याद रखना है तो ये हो गया याद, देखो hen मुर्गी, मेरी चारपाई के नीचे। तो अब आप इस तरीके से इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज hen मेरी चारपाई के नीचे, EL/2m EVR/2। जो फॉर्मूला प्रेफर करना है कर लो। आई थिंक ये पेज सफिशिएंट है आपकी सारी चीज को समराइज करने के लिए। ले लो स्क्रीनशॉट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो यार यहां पर अपनी कहानी खत्म हुई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हमें आगे जो पढ़ना है वो अर्थ मैग्नेटिज्म को पढ़ना है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, इक्वेटर, क्या चल रहा है जिंदगी में, सब कुछ आराम से चलेगा, मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको बात करेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और इसी तरह से पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।